महाराज जी बैठे प्रवचन कर रहे थे तो बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। तो उसमें से एक शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, सावन मास के महीने में लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और कुछ ऐसे व्रत उपवास होते हैं जिनका बहुत ही महत्व होता है, जिनमें एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। महाराज जी ने कहा, तुम्हारी बात तो सत्य है बेटा, सावन मास के महीने में एकादशी का क्या महत्व होता है। इस पर मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि एक राजा थे, उन्हें धर्म कर्म करने का बड़ा ही शौक था। वो हमेशा पूजा पाठ में रमा रहते थे। परमात्मा की भक्ति करना उनका उद्देश्य था। वो ज़्यादातर भगवान विष्णु की भक्ति करते थे और गुरु के आदेशों का पालन करते थे और 12 मास की एकादशी का व्रत किया करते थे। जब वो 11वीं एकादशी का व्रत पूरा करने जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया और इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की पहले पूजा के बाद यज्ञ हवन किया और सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया। जो कुछ उनके पास था उन्होंने दान दक्षिणा दे करके उन्हें विदा कर दिया। जब 12वीं एकादशी आई तो राजा को अपना संकल्प पूरा करना था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ हवन करने के पश्चात उन्हें भोजन करा दिया। थोड़ी देर के बाद दुर्वासा ऋषि आ गए और कहा, राजन, मैं आज आपके यहाँ भोजन करूँगा। राजा ने कहा, ठीक है महाराज जी, जैसी आपकी कृपा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। जो कुछ था राजा के पास, राजा ने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें जलपान कराया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजा, मैं नित्य कर्म के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर में जब मैं आऊँगा तब मैं भोजन करूँगा। राजा ने कहा, ठीक है। इसके बाद दुर्वासा ऋषि नित्य कर्म के लिए चले जाते हैं। काफ़ी समय निकल जाता है लेकिन दुर्वासा ऋषि वापस नहीं आते। राजा ने जब देखा कि समय निकलता जा रहा है, द्वादशी लगने वाली है और एक घड़ी में ही एकादशी खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कि आप जो है भगवान का चरणोदय ग्रहण कर लें, जिससे आपका व्रत और आपका संकल्प पूरा हो जाए। राजा ने तुरंत भगवान का चरणोदय ग्रहण कर लिया कि जिसमें हमारा संकल्प अधूरा न रहे। थोड़ी देर के बाद दुर्वासा ऋषि जब आए और उन्हें इस बात का पता चला कि राजा ने उनके बगैर ही चरणोदय को ग्रहण कर लिया, बहुत ही नाराज़ हुए और नाराज़ होकर के उन्होंने अपनी जटाओं से एक राक्षसी को पैदा कर दिया कि इस राजा को खत्म कर दो। ये चीज़ भगवान ऊपर बैठे हुए देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मेरा इतना प्रिय भक्त, जिसे दुर्वासा मार देना चाहते हैं, तो उन्होंने वहाँ से सुदर्शन भेज दिया। सुदर्शन आया और सुदर्शन ने राक्षसी का वध कर दिया। राक्षसी का वध करने के पश्चात वो सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा ऋषि इधर उधर दौड़ते रहे। उसके बाद भगवान के चरणों में जाकर गिर गए कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे बचा लो, वरना ये सुदर्शन मेरा गला ही काट देगा। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है दुर्वासा, जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगो, तभी मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊँगा। दुर्वासा ऋषि राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, राजन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राजा ने कहा, हे सुदर्शन, इनको माफ़ करो और इन्हें कोई भी सज़ा मत दो। लेकिन इसके बाद राजा ने तो उनको क्षमा कर दिया था, लेकिन सुदर्शन ने दुर्वासा ऋषि को क्षमा नहीं किया। वो उनके पीछे पीछे घूमता रहा। उसने कहा, 1 साल तक इसी तरह से मैं दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे घूमता रहूँगा। भगवान विष्णु के पास जाकर के दुर्वासा ने कहा कि प्रभु, सुदर्शन को वापस बुला लीजिए। कहने लगे, नहीं, 1 साल तक तुम्हें इसी तरह से कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने हमारे भक्त के साथ बहुत ही गलत किया है, जो मुझे सहन नहीं हुआ। कोई भी भक्त जब मेरी भक्ति करता है, अपने संकल्प को पूरा करना चाहता है और यदि उसमें कोई बाधा पहुंचाता है तो उसकी सज़ा उसे जरूर मिलती है। ये सृष्टि का नियम है, ये परमात्मा का नियम है, इसको सबको मानना पड़ता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार जगत में रहने वाले जो भी प्राणी भगवान की भक्ति करते हैं, ईश्वर पर आशीष हो जाते हैं, तो उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। जिस तरह से सुदर्शन की भेज करके भगवान ने राजा की रक्षा की और उन्हें बचाया।